अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आज सुबह सुबह 10:30 बजे की एक शॉर्ट्स की अपडेट आप लोगों ने देखा, जिसमें मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ दिया। सबसे पहले तो मैं तमाम ही IMA के इन्वेस्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मसला था, वो हमारा मसला जो है अभी ख़तरे से टल गया है। यानी कि हम लोगों को अब और ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है। हाँ, मैं ये बात आप लोगों को 6 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन अब जो है, जो हमने सब्र किया 6-7 साल, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। ये सिर्फ हमारे मेहनत का नतीजा है। हाँ, हालांकि ये बात अलग है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर यही चीज़, ये जो जद्दोजहद है, ये अगर हम जो है सही से करते और जो है अलग अलग ग्रुप नहीं बनते और अलग अलग ग्रुप एक दूसरे की खींचातानी नहीं करते, तो 2-3 साल पहले भी ये मसला हल हो सकता था। जैसे वकील को, हम एडवोकेट को रखना चाहते थे, उसके लिए रुकावट दूसरे ग्रुप वालों ने किया। फिर हमने लेटर लिखे। जब लेटर लिखे, उसका भी मैं आगे बताता हूँ। लेटर लिखने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए, इन्वेस्टरों को पैनिक किए, इन्वेस्टरों को जो है डरा दिए, तमाम चीज़ें हुए। खैर, वो बात बाद में बात करते हैं, पहले मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो मेरे भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये देखिए, ये एक जो है, मैंने आप लोगों को पिछले अपडेट में बताया था कि 75 केसेस है चोर मंसूर खान के, और 75 केसेस, सॉरी 72, वो 3-4 केसेस जो है हीरा ग्रुप के हैं, जिसमें से 34 केसेस जो है डिस्पोज्ड केसेस है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है IMA के केसेस हमारे फेवर में हुए, कुछ चीज़ों में जो है हमारे फेवर में नहीं हुए, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोगों को नहीं हुआ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को होने वाला था 24 केस। ध्यान से सुनिए, 24 केस जो मंसूर खान ने जो है कर्नाटका के हाई कोर्ट में रुकावट के लिए डाले थे। वो केसेस जो है वो ऐसे थे, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। वो रुकावट ये थी कि मंसूर खान ने जो है दावा किया था कोर्ट में कि जो प्रॉपर्टीज़ जो है, जो IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमलन आदित्य विश्वास, पहले हर्ष गुप्ता जी सर थे, अभी जो है अमलन आदित्य विश्वास साहब जो हैं, इस मैटर में जो है ये जो ऑक्शन करके आवाम को पैसा देने की बात हो रही है, ये नहीं हो सकता। ये कंपनी जो है, एक तो LLP पे कुछ केसेस ऐसे भी डाले थे, LLP में रजिस्टर्ड है, और ये LLP में वो सब जो है बराबर के हिस्सेदार है, नफ़ा और नुकसान दोनों में ये लोग हिस्सेदार हैं। और KPID एक्ट के तहत जो है ये मसला जो है हल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऊपर केस नहीं बनता, तो इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बेचना बोल के रुकावट के लिए चोर मंसूर खान जो है, अक्यूज्ड चोर जो है, कर्नाटका के हाई कोर्ट गया था, और करीब करीब 24 केसेस ऐसे डाले थे। और एक और चीज़ डाला था मंसूर खान ने, ED के प्रॉपर्टी जो है, ED में बहुत सारे प्रॉपर्टी अटैच हुए थे IMA के। वो पूरा वीडियो देखिएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपको हक हलाल का पैसा चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखना है। वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन ये तफसीरी रिपोर्ट आप लोगों को बेहद ज़रूरी है जानना। तो मंसूर खान ने जो है ये पिटीशन डाली थी कोर्ट में, ये अर्जी डाली थी कि ED में जब अटैच कर दिया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब एक तो ये चाल चली कि LLP वाला, वो LLP वाला भी मैं बताता हूँ क्या हुआ है इशू। तो LLP वाला तो डाल दिया, और दूसरा जो है वो LLP का भी बहुत बड़ा एक अलग सा एपिसोड बनेगा। वो LLP का किस्सा क्या हुआ, हमने क्या क्या जद्दोजहद की। आज हम अगर ये केस जीते हैं, 24 केस मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, 24 केस प्रॉपर्टी के मंसूर खान ने हमारे खिलाफ किए थे, प्रॉपर्टी नहीं बिकना करके। वो केस हम जो है 27 अक्टूबर 2025 को जीत गए हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पहले ध्यान से सुनिए। हाँ, मुझे मालूम है कोई यहाँ पे कमेंट में अभी डाल रहा है कि वीडियो जल्दी बोलो, लंबा मत करो, छोटे बनाओ। मैं तफसील से बनाता हूँ रिपोर्ट्स, कोई भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही सोच समझ के, टाइम लगा करके बनाता हूँ। सुनिए, पहली बात ये सुनना ज़रूर है। तो ED ने जो अटैच की थी, इसलिए मंसूर खान हाई कोर्ट गया और बोला कि IMA की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर ने जो किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ED में जब प्रॉपर्टी अटैच है तो यहाँ पे कैसे जो है ये IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा जो है आवाम को बांट सकती है, ऐसा नहीं हो सकता बोल के उसने केस किया था 2022 में। और इसमें एक मेन केस है, पहले मैं यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ
ये तमाम केसों को बाद में जो है जोड़ करके सिंगल केस बनाया गया, इसको मेन केस रखा गया। ठीक है, केस नंबर है 3055/2022। इसकी ट्रैक तो मैं बराबर से रख रहा था और मैं बहुत बार अलर्ट कर रहा था आवाम को। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जो है पेटिशन जो है मंसूर खान ने डाली है और इसका वकील शेट्टी विघ्नेश शिवराम करके। तो कुछ सा ये हुआ और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को केस किया था कर्नाटका की हाई कोर्ट में। तो इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, मैं बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद हुआ क्या, बहुत सारे केसेस की हियरिंग हुए और 2025 में 2024-2025 तक जो है ठीक से केसेस नहीं हुए थे। फिर 2005 दिसंबर के महीने में जो है एक हियरिंग हुई जहाँ पे जो है इम्प्लीड एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन दैट द हाईएस्ट हैव पेड द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये वो और बाय द EMD इज़ बीइंग रिटेन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज़ द कंटेस्टेंट रेस्पोंडेंट। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही थी। जो हमारे ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज़ जो है ऑक्शन में लगाए गए थे उसको जो है रुकावट मंसूर खान ने यहाँ पे डाली थी, ये उसका सबूत है। ठीक है, वहाँ पे सबूत है। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद जो है केसेस की हियरिंग के बाद 7वें महीने 2025 में जो है एक और एक चीज़ है, नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 2 उसके बाद डाला गया। उसके बाद यह अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है 7 अगस्त 2025 को अर्जेंट हियरिंग के लिए मंसूर खान का वकील जो है रिक्वेस्ट करता है जज से। तो फिर वो जो है उसकी हियरिंग होती है, रीनोटिफाई द मैटर ऑन 22 सितंबर 2025 को इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई में जो यही कहा जाता है कि लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सबमिट्स द क्वेश्चन रेज्ड इन दिस अपील इज वेदर द concurrent attachment of the very same properties by the ED would preempt the rights of the competent authority to dispose of the properties in accordance with the Karnataka Protection KPID Act के तहत क्या हम बेच नहीं सकते, और बेच क्यों सकते हैं? इन्वेस्टरों को इंसाफ देने के लिए क्या हम ये बेच नहीं सकते क्योंकि ईडी ने अटैच कर दिया, ऐसे करके जो है। तो वहाँ पे उनके वकील ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वकील ने, रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट द ईडी हैज़ कंसेंटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन एंड देयरफॉर नथिंग सर्वाइव्स फॉर कंसिडरेशन इन दिस अपील। यानी कि जो है ईडी ने जो है, ध्यान से सुनिए, ईडी ने जो है ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने अटैच किया है वो प्रॉपर्टीज़ को एक प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे आती है बात, जो है हमारे एक यूट्यूबर हैं मोइन भाई, उनसे मेरी जो है एक आजिज़ाना गुजारिश है, आप मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो मैं बार बार जो है ईडी के प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान दो बोल के जो बोल रहा था, यही पॉइंट को लिए लेकर के है। हालांकि ये सितंबर में ही मुझे पता था कि ईडी की प्रॉपर्टी जो है जो अटैच वाली है उसका जो है सॉल्व हो गया है मैटर, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी इसका कंसेंट मिल चुका है। ये मुझे ऑलरेडी अपडेट थी, लेकिन मैंने जानबूझ के जो है इसको ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया क्योंकि मुझे ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर डिटेल्स चाहिए थे। सब जो है बोल बच्चन ज़बान से बोलने से कुछ नहीं होता, लिखत में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो है लिखत में होना चाहिए। और ये जो केस मंसूर खान ने किया, ये केस जो है इसको डिस्मिस होना ज़रूरी था। ये केस मंसूर खान को जो है हमारे खिलाफ करा था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ। मतलब हम IMA के विक्टिम्स, इन्वेस्टर्स, 55,000 इन्वेस्टरों के जो है हक हलाल के पैसे मारने के लिए सोचा था। तो ये जो ईडी ने जो है ऑलरेडी इजाज़त जो है, कंसेंट जो है IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दी थी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें उसको जो है ऑक्शन में लगाती है। लेकिन मंसूर खान जो है रुकावट लेके आता है, उसमें रुकावट लेके आता है। ये उसी केस के बारे में है। अब होता क्या है कि मतलब ईडी ने जब प्रॉपर्टी अटैच की थी, वो बहाना ना बनाए। जब भी हम अपने पैसे, हक हलाल पैसे के बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी से, पॉलिटिशियनों से, या हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सवाल करेंगे, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, या तो मंसूर खान का बहाना बनाएंगे या ईडी का बहाना बनाएंगे, क्योंकि काम स्लो होता है। तो इसीलिए मैंने बार बार जो है लोगों को बताता रहा कि ईडी के प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो करके, इसीलिए मैं लोगों को जगा रहा था।
ताकि सच जो है बाहर आए। और वो सच जो है लिखत में होना चाहिए, रिटर्न में। जबान से बोलने से कुछ नहीं होता, लिखत में होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है ये तरकीब अपनाई और मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर जो मैटर है मुझे मालूम था। और दूसरी बात, आपको मैंने बहुत बार जो है काला कौवा करके बोला, वो मैं आपको जो है माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कुछ कहानियाँ भी हैं जो पास्ट मुझे बताना ज़रूरी है। तो मोइन भाई, आपको मैंने इसलिए बताया था, मेरी मजबूरी भी थी। जब मैंने लेटर्स लिखे, जज साहब को भी लेटर्स लिखे, तो आपने और वो पाशा ने और वो मुर्गी चोर ने, इन तमाम लोगों ने जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेटर लिखने का एक्चुअल में हम लोगों को रिजल्ट मिला। हम लोगों को पैसा अगर 2 मरतबा आया है तो वो लेटर का नतीजा था। ये फैक्ट है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन आपने और वो पाशा ने, इन लोगों ने जो है वीडियोस बना के, ऑडियोस बना के लोगों को पैनिक क्रिएट कर दिए, डरा दिए कि लेटर मत लिखो भाई, लेटर मत लिखो, जज गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे आपको कानून नहीं पता है। मैं वकीलों से पूरा मशवरा लेके ही किया था। कुछ एक्शन लिए आवाम के ऊपर? नहीं लिए। हाँ, हमने सॉरी उठ के बोला, सॉरी बोला, सॉरी। अरे ऐसा नहीं है, वो सरकास्टिक वे बोलते हैं उसको। जज ने जो है हालांकि हम लोगों के ऊपर नहीं डाला, हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर को जो है इनडायरेक्टली ताने मार रहा था वो। याद रखो बात को, उसको सरकास्टिक स्टेटमेंट बोलते हैं। पब्लिक के ऊपर जो है भड़क के एक्चुअल में वो जज साहब जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर को मैसेज दे रहे थे। समझ में ना मेरी बात को? और हमने जो लेटर लिखा वो सही था और वो सही मैसेज था। और जज साहब ने, आपको याद होगा, फैसला कितना तेजी से लिया। उसी दिन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस बुलाया गया, स्पेशल ऑफिसर को हाजिरी देने को कहा, फिर उसी दिन सुनवाई भी हुई और हम लोगों को जो है फर्स्ट पेमेंट का ऑर्डर, फ्रिक्शन फार्मूला जो है वो पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया, जो बहुत सालों से रुका हुआ था। आपने जो है मुझे जो है वहां पे नीचे गिराने की कोशिश की। आपने कल के वीडियो में पाशा को बोला आप नीचे मत गिराओ, नीचे मत गिराओ, लेकिन आपने मुझे गिराया था, इसलिए मुझे आपको काला कौवा कहना। खैर ठीक है, वो जो बात आई वो ख़त्म हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके दिल को ठेस पहुँची है तो। हालांकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नीचे मत गिराइए। अब पाशा की गलती क्या है? जब मैं जो है प्रोटेस्ट कर रहा था शिवाजी नगर के IMA ज्वेलर्स के शोरूम के सामने, मैं खुद खड़ा था वहाँ पे जब प्रोटेस्ट कर रहा था, जब मंसूर खान जो है दुबई में छुपा हुआ बैठा था, उस टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक थी। अगर मंसूर खान इंडिया आया तो उसी प्रोटेस्ट का नतीजा है। उसका वीडियो उसी दिन शाम को निकला था, याद है आपको? जब मैं प्रोटेस्ट के लिए मैंने डंडे खाए हैं, वो डंडे किसने खिलाए? उस पाशा ने खिलाए थे। तो मैं वो इंसिडेंट भूल सकता हूँ? मुझे खिलाए थे। और जब मैं एडवोकेट रखने की बात करी थी, उतने लोग तैयार हो गए थे। ये पाशा ही जो ऑब्जेक्शन लगाया था, मुझे बदनाम किया, तो मैं उस पाशा को सपोर्ट करूं, यही वजह थी कि मुझे आप लोगों से दूर रहना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी जगह जो आप कर सकते थे वो काम किया। ग्राउंड में आपने भी अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों ने किया। मैं कुछ लोगों के जानबूझ के नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके कुछ इरादे अलग थे। कोई दूध का दूल्हा नहीं था, कोई दूध का दूल्हा नहीं था। आपको नहीं पता है कौन कौन कितने कितने पैसे लिए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, कौन कौन जो है नकाब पहन के क्या क्या काम किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की पब्लिक जो है मेरा साथ थी, मेरा सपोर्ट करी, मेरी बात को भरोसा किए। मेरे पर इल्ज़ाम इतने लगने के बावजूद उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अभी और मुझे आपको कुछ दिखाना है। जल्दी इस वीडियो को जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, चलिए कंटिन्यू करते हैं, ज़बान से फिसल गई। तो मोइन साहब, आपने जो है PML एक्ट के तहत सेक्शन 8 जो डाले थे, 8 of 8, वो बहुत अच्छा काम था। आपको याद होगा, मैंने वीडियो, आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, मैंने वीडियो बना के बोला भी था, बने ने अच्छा काम किया है बोल के। वो ज़रूर था उस टाइम पे। क्रेडिट जिसको जहाँ मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। हाँ, ये बात भी है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मजबूरन मेरी मजबूरी है कि मुझे अपनी तारीफ़ करनी पड़ रही है, मुझे अपने बारे में बताना पड़ रहा है। इत्तेफाक हर बार नहीं होता है। जब भी मैं आवाज़ उठाया हूँ तो रिज़ल्ट दिख रहा है।
फर्स्ट टाइम मैंने आवाज़ उठाया तो मंसूर खान का वीडियो बाहर आया। सेकेंड टाइम मैंने आवाज़ उठाया तो उसके बाद जो है इलेक्शन में हमने आवाज़ उठाए, मंसूर खान सेकेंड टाइम जो है पकड़ के जो है उसको इंडिया लेकर आए दुबई से। फिर तीसरी टाइम हमने हंगामा किया, उसके बाद इलेक्शन का नोटा प्रोटेस्ट किया, हमने खालाजान को जो है सामने रख के हमने प्रोटेस्ट किया। फिर हमने जो है लेटर्स लिखे, लेटर्स लिखने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पैसा भी आया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमने जो है फिर से लेटर लिखना चालू किया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आया। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा बहुत दिनों से आएगा, अनखरीब 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 बोल के सुलाया जा रहा था। हालांकि मैं क्या कहता हूँ मालूम है, चाहे कोई भी हो, चाहे मोइन हो, मुर्गी चोर हो, कोई भी हो, जो काम कर रहा है उनको करने देते, क्योंकि सब लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं करना है तो एक दूसरे की टांग ना खींचो। मैं खींचना पड़ गया, मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे जो है नीचा गिराया गया, इसलिए मैंने करना पड़ा, वरना मैं पर्सनली ऐसा नहीं हूँ। और ओवरऑल सब लोग जो है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग दूध के दूल्हे नहीं हैं। कितने कितने अमाउंट कौन सी जगह लिए, कब लिए, क्या बोल के लिए, और जो पॉलिटिशियनों के साथ तस्वीरें खींच रही हैं वो सब मेरे पास प्रूफ है। पैसे कितने खाएं, क्या बोल के खाएं, सब मालूम है मुझे। और वकील की तब ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन लेटर लिखना, जब भी मैं लेटर लिखने की बात करता हूँ तो मुझे नीचे गिरा के दबाया जाता है, लोगों को सुलाया जाता है, अनखरीब में पैसा आ जाएगा। क्या ज़रूरत है लोगों को सुलाने की? अरे लिखने देना, आप लोग साथ मत दो, कोई बात नहीं। मोइन भाई, मैं आपको इसलिए बार बार आपका नाम लेके बोल रहा हूँ कि आपने अच्छा काम किया है तो किया है, बाकी लोग मैं उनका नहीं बोलूँगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अल्लाह उनको उसका अजर देगा, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा काम करते करते पीछे बैकग्राउंड में क्या किए वो भी हमें मालूम है, ठीक है? इसलिए मुंह नहीं खुलाना चाहिए वो लोग। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए हम लोग जो मिलकर काम नहीं कर सके। हाँ, एक बात है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है, अगर हम लोग एक हो जाते तो अगर बिकना होता तो सारे बिक जाते, बराबर, करेक्ट? तो यहाँ पे ये हो गया कि एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में आवाम का भला ज़रूर हुआ है, इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मसलन के तौर पे मान लो कि मोइन भाई आपने कुछ ले लिया और आप जो है कुछ इसमें जो है केस में कुछ डाइवर्शन लाने की कोशिश की। मैं सिर्फ मिसाल बोल रहा हूँ, आप करे बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी मैं आगे लेता हूँ, सुनिए। तो मैं आपको रोक सकता हूँ, मैं वीडियो बना के इमीडिएटली आवाम को अलर्ट कर दूंगा। फ़र्ज़ करो कि मैं जो है बिकने वाला हूँ, आपको खबर मिल जाती है और मैं कुछ जो है केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाम को धोखा, आप विजुअल ब्लो करेंगे, आप मुझे मेरे बारे में हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों की नाइत्तफ़ाक़ी नुकसान नहीं हुई है। हालांकि इसमें भी अच्छा काम ही हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टांग खींचने की वजह से काम जो नहीं होना था वो अच्छे से हुआ, क्योंकि एक दूसरे को नीचे गिराना था। और एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह आईएमए के इन्वेस्टरों का काम अच्छा हुआ है। मैं करूँगा, मैंने किया, अरे मैंने किया, अरे उसने नहीं, मैंने किया। ये वजह थी कि पब्लिक को जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिलने का दिन आया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये था, आप देखिए यहाँ पे, ये तो ईडी का तो क्लियर हो गया, ऑन रिकॉर्ड अभी आ गया डॉक्यूमेंट हमारे पास, लिखत में है। कल कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे गवर्नमेंट वाले हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में मैटर, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, प्रॉपर्टी बेच दो। अब ईडी का मसला, मंसूर खान ने रोक लगा दी है, मंसूर खान के केसेस तो 27 अक्टूबर 2025 को ख़त्म हो गए, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दी, बराबर। उसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ मैं अभी आपको, यहाँ पे देखिए, डिसमिस कर दिया, ये देखिए यहाँ पे 27 को, ये पूरा नहीं दिखाता है, हाँ दिखा रहा है, ये देखो डिस्पोज हो गया यहाँ पे, ये देखो 27 अक्टूबर 2025 को डिसमिस हो गया। लेकिन इससे पहले मैं 13 अक्टूबर को जब मैं वीडियो बनाया उसका भी बताना है, 16 अक्टूबर का भी डेट बताना है। अब 13 अक्टूबर को क्या हुआ था, विघ्नेश शेट्टी जो है वो केस से पीछे हट जाता है और वकालत डालते हैं और नया वकील मंसूर खान की तरफ एंट्री मारता है। ये उसकी सुनवाई की हियरिंग है।
उसके बाद 16 को होती है डेट, देयर इज़ नो अपीयरेंस, कोई भी वकील सामने नहीं आते हैं। उसके बाद जो है डेट नहीं दी जाती है और सीधा सीधा 27 को जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि केस स्टैंड ही नहीं होगा इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ओवरऑल मैं ये आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ कि देखिए, मंसूर खान ने जो है बहुत कोशिश की और आने वाले दिनों में फिर हो सकता है कि वो फिर से कोशिश करे। मैं उसको रास्ता बता के हिंट नहीं देना चाहता कि वो कौन सा रास्ता है, इसलिए मैं वो एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है वो नहीं बता रहा हूँ वीडियो में, मुझे मालूम है। और रही बात पाशा को, हमारे मोइन भाई को, मोइन भाई वैसे भी अभी पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आप किताब देख रहे हैं, कितनी मोटी किताब है, बराबर, ठीक है। और ये आप लोगों ने जो ताउन किया है हमारे चैनल को, उसी से खरीदी गई है। इसका अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ मोइन भाई, आपके लिए भी बता रहा हूँ और आवाम के लिए भी, कि कानून अगर नहीं जानते तो सीखना पड़ता है। मैं वकालत तो नहीं कर सकता, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं सुबह शाम इन केसेस के लिए लेकर के जो मुद्दा उठाया उस पर बहुत डीप रिसर्च कर रहा हूँ। हालांकि आजकल ये किताबों से ज़्यादा एआई टूल्स बहुत अच्छा काम आते हैं, लेकिन एआई भी कभी कभी जो है आपको धोखा दे देता है। जो एआई बोलता है उससे रिसर्च, इंटरनेट से रिसर्च निकाल के फिर इन किताबों को रेफरेंस भी निकालना पड़ता है, तब जा कर के हमारा जो है काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है बहुत मेहनत किया है, हालांकि मैंने ग्राउंड में नहीं किया है, आपने किया है, लेकिन दूर बैठ के कोने में मैंने कुछ काम किया है, वो इत्तेफाक बार बार नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, कितने इत्तेफाक दिखाऊं मैं। मंसूर खान का वीडियो कब आया? जब मैंने प्रोटेस्ट किया था, जब मैंने डंडे खाए थे, और उस डंडे खिलाने का जो मेन पर्सन है उसका आरिफ पाशा है। आरिफ पाशा ने मुझे डंडे खिलाए थे। बोल दे कि मैं, उसने मुझे डंडे खिलाने के लिए पुलिस नहीं लाया था शिवाजी नगर में, मेरे पास वो वीडियो भी है। आरिफ पाशा जो पुलिस को लेकर आया और मुझे डंडे खिलाया था, उसका वीडियो है। खाला जान जब जेल गई थी तब आरिफ पाशा क्या किया, उसका भी मेरे पास एविडेंस है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई को डंडे किसने खिलाए, उसका मेरे पास एविडेंस है। मेरा मुंह मत खिलाओ, क्या क्या है पूरे चिट्टे मुझे मालूम है, ठीक है। तो कानून जो है मुझे मालूम है अच्छे से क्या है, कब दावे पेश करने हैं। हाँ, जानबूझ के ईडी के प्रॉपर्टी जो है अभी फ्री नहीं हुए, ईडी के पास फंसे हुए, ये इसलिए किया था ताकि पब्लिक जो है थोड़ा जद्दोजहद करे, मेहनत करे, प्रेशर बना रहे। अब मैं 13 अक्टूबर 2025 को मैंने ऐलान किया कि लेटर लिखेंगे। अब पिछली बार हमने जो लेटर लिखे थे उसका रिजल्ट तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसका डोज तो मिल चुका था, और अब हमने जब ऐलान किया कि लेटर लिखने वाले हैं, तो लेटर लिखने से पहले ही रिजल्ट क्यों सामने आ रहा है भाई? क्योंकि हमारा डर काफ़ी है कि हमारा लेटर क्या हो सकता है, उन लोगों को पता है हमारा लेटर क्या हो सकता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और स्पेशल ऑफिसर और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिशियंस को सबको पता है कि हमारा लेटर कितना असरदार था, कितना असरदार हो सकता है। और वो लेटर की वजह ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम लोग आज ये वीडियो आप लोग जो है देख रहे हैं और बहुत खुशी से देख रहे हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ऑलरेडी 24 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको ये पूरी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सच्चाई जान सके। ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बुक बता रहा हूँ, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की पूरी चीज़ें, हर चीज़ है मेरे पास। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक किताब बता रहा हूँ, और मैंने बहुत मेहनत किया है इन चीज़ों के ऊपर। ऐसी फालतू में बैठ के नहीं किया हूँ। चाहता तो मैं खुद भी जो है, अगर सही से केस नहीं होता, बिना वकील के पार्टी इन पर्सन बन के भी मैं लड़ सकता था, लेकिन ये केस कुछ अलग टाइप का है। अगर मैं वहाँ पे होता बेंगलोर में, तो शायद मेरे ऊपर भी कुछ प्रेशर पड़ता। हो सकता है कि गुंडागर्दी का प्रेशर, हो सकता है कि पैसों का प्रेशर। पैसे से तो मैं बिकने वाला था भी नहीं, ना बिकने वाला हूँ,
लेकिन कोई ना कोई एक ब्लैकमेल टैक्टिक्स करके कोई ना कोई चीज़ों में अगर कहीं पे भी नहीं मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे कोई गलत केसेस में फंसा के मुझे अंदर डलवा के मेरा मुंह बंद करवाते। ये वजह है कि मैं अंडरग्राउंड होके दूर से मैं ऑपरेट करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। और इससे इसको बोलते हैं मतलब जोश से नहीं, हिकमत से काम लेना है। अगर मैं जोश से करता तो हम फ्लॉप हो जाते हैं। अगर मैं बेंगलुरु में जिद पे आके वहीं पे ग्राउंड पे रह के काम करता तो जो है मैं पूरा डेयरिंगली सच्चाई सामने नहीं ला सकता था, बराबर। और हिमाकती भी नहीं करना चाहिए, अरे कौन क्या कर लेगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, मैं आके देख लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा करके करूँगा तो फिर अंडर डाल देंगे झूठे केस में। हिकमत से काम लेना है, तो मैं हिकमत से काम लेने के लिए मुझे दूर ऐसी जगह रहना है जहाँ पे किसी को भी कोई कानो कान मेरा एड्रेस, मेरा पता कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप सामने आकर के कैमरा के सामने वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं बता सकते, सच्चाई जो है नहीं सामने ला सकते, हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को डर रहता है। लेकिन अगर दूर रहेंगे, अगर वो आपको जो सामने वाला जो गुंडा है चाहे वो 420 करोड़ का ही क्यों ना हो, तो आपको अगर वो जो है आपका मुंह बंद करना चाहता है या गुंडागर्दी करना चाहता है, वो आपका एड्रेस ही नहीं जानता, आप कहाँ रहते वो नहीं जानता, तो वो क्या कर सकता है, बराबर। तो इसमें हिकमत बहुत ज़रूरी है, जोश से नहीं हिकमत से, इस्लाम भी यही कहता है। तो मैंने वही जो है मतलब वो बोलते हैं ना, हीरोपंती करने नहीं गया मैं। कहीं ऐसा ना हो हीरो बनने के चक्कर में ज़ीरो हो के आउट हो जाओ, हो भी सकता है कि अल्लाह को प्यारे भी हो जाओ, मुझे उसका डर नहीं है, अल्लाह हिफाजत करने वाला। लेकिन अल्लाह ने भी यही कहा है कि हिकमत से काम करो, जोश से नहीं, समझ रहे। तो ये ओवरऑल ये थी कहानी। ओवरऑल जो है अभी और पार्ट 2 आने वाला है इसका, इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। ये एक बात मैं आपको जो है फिर से बता रहा हूँ, इतना आसानी से पैसा अभी भी नहीं मिलने वाला है। अभी हम लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पीछे लग जाना है, जगे रहो। अगर आप जगोगे तो बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले भी बताया था, जगे रहोगे तो पैसा बहुत पहले मिल सकता था, लेकिन लोग सो रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ लेटर लिखने का काम अभी भी रुका नहीं है, लेटर लिखना है। मैं इंशाल्लाह मंथ एंड में लेटर आपको ड्राफ्ट करके दूंगा और वो लेटर आपको लिखना है। हाँ, इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट होगा, इसलिए अभी तक आपको ड्राफ्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि सच्चाई जो है सामने आनी थी और मुझे ऑन पेपर रिकॉर्ड चाहिए था। मुझे मालूम था कि ईडी में कोई लोचा नहीं है, लेकिन वो ऑन पेपर मुझे रिकॉर्ड चाहिए था, रिटर्न में चाहिए था। वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अभी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, प्रॉपर्टी बेचो और आवाम का पैसा दो, सीधा 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 सिंपल सा फार्मूला है। अभी कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, चाहे पॉलिटिशियन सियासतदान हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा अभी। और हाँ, आवाम की अभी भी हमें ज़रूरत है, आप लोगों को अभी भी जगह रहना है इंशाल्लाह। और ये प्रॉपर्टी की ऑक्शन की डेट फिर से जब अनाउंस होगी उस टाइम पे हमें एक्टिव होना है, और एक्टिव होके इस प्रॉपर्टीज़ को सेल करने में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद करनी है। उसका हमें बहुत जो है वायरल करना है कि प्रॉपर्टी, ताकि जो है बड़े बड़े लोग जो है उन तक हमें जो है प्रॉपर्टी के डिटेल्स पहुंचाना है, और जिसके पास बहुत पैसा है उन लोगों को ख़रीदने के लिए अप्रोच करना है। बहुत मेहनत करनी है अभी, क्योंकि अगर हम लोग अब नहीं करेंगे तो और 2 साल तक ये पैसे आने वाले नहीं हैं। अगर आप करेंगे, मैं बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी में पैसे आ जाएंगे अगर आप कोशिश करोगे तो। 2026 की बात करूँ, 27 की नहीं, जनवरी फरवरी के आसपास 2026 में हम लोगों के अकाउंट में पैसे होंगे, अगर अब हम लोग एक्टिव होंगे तो। अगर आप लोग अगर फिर से जो है सिर्फ फरहान रशीद के वीडियो देखेंगे, पाशा के वीडियो देखेंगे, मोइन के वीडियो देखेंगे, घर में बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप खेलते रहेंगे, आप सोचेंगे कि पैसा घर पे आपको आ जाएंगे, इतना आसानी से नहीं आएंगे। हाँ, बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो हमारे सर से निकल गया, वो खतरा जो था वो टल गया। आ सकता है फिर से, वो बोल नहीं सकते, अभी भी जो है कुछ ना कुछ तो वो सोच रहा होगा। हाँ, मंसूर खान के अकाउंट में आज भी अगर उसके पास कहीं ना कहीं पैसा होगा तो वो वकील रख के फिर से कोशिश कर सकता है। अगर उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो शायद वो कुछ नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वकील जो 2022 से 2025 तक मंसूर खान का वकील इतना अच्छा काम नहीं किया, और सडनली जो है विड्रॉ कर देना, पीछे हट जाना केस से, कहीं ना कहीं मुझे ये जो है मंसूर खान जो है उनका फ़ीस शायद नहीं भर पा रहा है, या क्या मामला है ये हमें नहीं पता है।
शायद यही कुछ इशू हो सकता है। तो अगर ये सच है तो अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मान लो कि मंसूर खान के पास इतना पैसा है कि अभी भी वो वकील रख सकता है, तो हमारे लिए अभी भी ख़तरा नहीं टला है, हमें अभी भी जो है जद्दोजहद करना है। लेकिन 99% हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। 1% खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमें उस पर हम जोर जो है एक्टिव रहना। ऐसे भी जो है फैसला हमारे ही हक़ में होने वाला है। मंसूर खान कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन शायद थोड़ा टाइम खींचने में कामयाब फिर से हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। दोस्तों, मैं वीडियो लंबा बनाने का मकसद आप लोगों को सही चीज़ जो है, क्या फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं और जो है बता रहा हूँ। और थोड़ा सा रुक जाइए मेरे साथ। तो इंशाल्लाह हम लोग जगे रहेंगे और आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। मैं सिर्फ आप लोगों से 300 रुपये की डिमांड कर रहा हूँ। आप लोग खुशी से दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए। सिर्फ 42 मेम्बर्स दिए, 43 मेम्बर्स दिए हैं, ठीक है। और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी दिया है। और मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है कि अगर आप अभी जगे रहोगे और जब भी मैं बोलूँगा लेटर लिखने के लिए या कोई भी काम बोलूँगा, वो काम अगर हम लोग करेंगे, हो सकता है सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लोग देरी करेंगे तो हम लोगों को फिर चप्पल घिसने पड़ेंगे। अगर जनवरी फरवरी के आसपास 2026 में ही पैसा चाहिए तो आप मेरा साथ ज़रूर दीजिए। अभी जो है इनके पीछे जाना, उनके पीछे जाना, इनके पीछे जाना छोड़ दीजिए। जो लोग जो करना चाह रहे हैं उनके साथ भी जाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी के ये अगेंस्ट भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। जब भी मैं आवाज़ उठाऊँ मेरा साथ दीजिए बस। चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे, आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए ताकि आपका हक हलाल का पैसा मैं दिलाने में कामयाब हो सकूं। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताउन करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर जो है 9823658527 है और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है हमारा QR कोड के ज़रिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे इजाज़त मांगता हूँ और इस वीडियो को जो है खूब वायरल करिएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी तरफ से जो है मैंने जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं वो उसके बारे में भी आप प्लीज़ बताइए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।